बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे वक्त में जब हमारा फोकस पूरी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ होनी चाहिए, होम सीरीज़ 17 साल बाद हो रही है, सबकी नज़र इस पर लगी होंगी और फिर इसके साथ साथ देखिए कि वर्ल्ड कप की तैयारी भी है। ऐसे वक्त में हमारा फोकस हट चुका है, कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज आती चली जा रही हैं। खुद रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन को बीच में आना पड़ गया है और उनको बयान देना पड़ गया है। वो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, गुस्से में भी आ रहे हैं कि ये सारा मामला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप सब जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं। हमारे लिए तो जनाब मेरे से पूछेंगे मैं कहूँगा जी सबसे अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई है नहीं। लेकिन बहरहाल स्टैट्स पर भी अगर आप जाएंगे तो फिर भी ही इज़ ऑन टॉप। अब वो इंजरी का शिकार हुए, उस वक्त भी बात हुई कि जी प्रॉपरली उनको रेस्ट नहीं दिया गया या ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा, उसके हवाले से भी बात आ गई है कि ये इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों हो रही हैं, एक के बाद एक प्लेयर जो है वो अनफिट क्यों हो रहा है, लाइन लगती चली गई, इसकी क्या वजह है, उस पर भी खबर सामने आ गई है। लेकिन सबका फोकस जो ज़्यादा इस वक्त है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमें लाजमी उनकी शमूलियत चाहिए। अब हुआ ये कि उन्हीं के होने वाले ससुर शाहिद अफरीदी साहब ने ये बात कही कि जी वो अपने खर्चे पर इंग्लैंड गए हैं, वहाँ डॉक्टर का भी इंतज़ाम मैंने यहाँ से करवाया, यानी उससे कांटेक्ट किया, वहाँ जाकर उन्होंने किया, रिहाइश का भी वो खुद कर रहे हैं। अब इससे जनाब ये सवाल उठ गया कि जी क्या पीसीबी फिर क्या कर रहा है, उनको तो यानी इंश्योर्ड होते हैं हमारे प्लेयर्स के, कुछ उनको होगा तो इलाज सारा पीसीबी करेगा। अब इस पर रमीज़ राजा साहब ने जवाब दिया है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा रमीज़ राजा साहब इस पर क्या कह रहे हैं। इसके अलावा बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा सवाल टीम सिलेक्शन के हवाले से भी कि जी बाबर आजम ही असल में टीम सेलेक्ट करते हैं, बाकी तो मोहम्मद वसीम साहब जो हैं चीफ सेलेक्टर वो तो ऐसे ही हैं। अब बाबर आजम पर एक और इल्ज़ाम लग गया है बहुत बड़ा। हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, कराची किंग्स के कोच भी रहे, और हर्शल गिब्स ने कहा है कि जी बाबर आजम जो हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। यानी उनसे पूछा कि आप टिप्स नहीं देते, उनको बताते नहीं थे कि वो अपनी बैटिंग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, यानी तेज़ कर सकते हैं, वो निस्बतन स्लो खेलते हैं। तो जनाब उस पर हर्शल गिब्स ने कहा जी वो अपनी दुनिया में रहते हैं और वो किसी के सजेशंस को नहीं सुनते, कोई नहीं देखते। तो ये है जनाब। अब बाबर आजम साहब वैसे तो ऑन टॉप थे, उनको मशवरे भी दिए जा रहे हैं। हर्शल गिब्स कह रहे हैं जी अगर वो कुछ अनकन्वेंशनल शॉट्स ले आए, वो बड़ी कन्वेंशनल यानी एक पूरा जिस तरह प्रॉपर बैट्समैन वाली शॉट होती है वो खेलते हैं, लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल गैर रिवायती शॉट्स नहीं खेलते जो आजकल बड़ी ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर रिजवान इस तरह की शॉट्स खेलते हैं छक्के लगाने के लिए और मतलब चौका भी लगाने के लिए, कुछ इस तरह की, यानी एक आप देखें ना वो हुक या एक स्वीप शॉट टाइप जिस तरह खेलते हैं। खैर, तो बाबर आजम को कम से कम एक दो अपनी इस तरह की शॉट्स बनानी चाहिए, ये हर्शल गिब्स कह रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट उनको ऊपर लेकर जाना चाहिए, स्ट्राइक रेट भी उनका कम है। अब कोई 68 उन्होंने रन बनाए 6 मैचेस में एशिया कप के, तो ये बाबर आजम पर तनकीद हो रही है। तो हर्शल गिब्स ने कहा जी इस तरह उन्होंने मशवरा दिया कि वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकते हैं। लेकिन साथ जब कहा गया तो फिर जी आपने कोच के तौर पर क्या किया, क्यों नहीं करवाया या इस तरह का मशवरा दिया, तो कहते हैं जी वो किसी की सुनते ही नहीं है। अब बाबर आजम जब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो जाहिर है सब उनकी तारीफ करते हैं, अब वो आउट ऑफ फॉर्म है, टीम सिलेक्शन पर सवाल हैं, तो बाबर आजम पर तनकीद हो रही है। बाबर आजम फिर भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं जी सबको आपको भी खुश रख ही नहीं सकते। अभी शुएब मलिक ने जनाब पाकिस्तान में ही मैचेस के दौरान बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, फिट वो लग रहे हैं, तो फिर सवाल उठ गया कि जी शुएब मलिक शुएब मलिक शुएब मलिक। रमीज़ राजा भी कहते हैं हम फ्यूचर के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, दीगर तरफ से भी कहा जाता है जी फ्यूचर के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। शुएब मलिक कह चुके हैं कि जनाब यहाँ तो दोस्तों को नवाजा जाता है, पसंद नापसंद चलती है, ये सब बातें हो रही हैं। अब इसमें शुएब अख्तर साहब, जिनका यानी मैं तो कहूँगा कि दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, यानी किसी अगर क्रिकेटर की बात की जाए तो उनका यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा वही देखा जा रहा है। उन्होंने अपने यूट्यूब पर यह कह दिया है कि जनाब मीडियोकर एवरेज जो लोग होंगे वो एवरेज टीम ही बनाएंगे, उनकी नज़र में एवरेज टीम है। और उन्होंने तो यहाँ तक खतरे का इजहार कर दिया है कि ये टीम अल्लाह ना करे, मैं तो कहूँगा खुदा ना खास्ता पहले राउंड से ही बाहर हो सकती है। उनका ये कहना है कि जी ये बड़ी मीडियोकर सी टीम है, और लोग तनकीद कर रहे हैं कि हम पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं कि उसी तरह से रमीज़ राजा साहब से भी ये बात हुई कि जी वो शुरू में विकेटें बचाओ बाद में खेलो। तो रमीज़ राजा साहब ने कहा जी काश हमारे पास भी ऑस्ट्रेलिया की तरह इतनी ज़बरदस्त बैटिंग होती कि सारे हिटर होते, लेकिन हमारी यही स्ट्रेंथ है, हम जो मैच जीते हैं वो इसी तरह से जीते हैं कि हमारे दो जो टॉप प्लेयर हैं वो ऊपर आते हैं, बाबर आजम और रिजवान, और वो ज़रा निस्बतन आहिस्ता खेलते हैं, फिर नीचे जो है वो ज़रा तेज़ खेलने की कोशिश की जाती है। तो हमने जो मैचेस जीते हैं वो इसी तरह से जीते हैं, जो ये टीम अच्छी बनी है इसी तरह से बनी है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम दुनिया को शायद ये भी दिखा सकते हैं कि इस तरह भी मैचेस जीते जा सकते हैं। तो रमीज़ राजा पूरी तरह से टीम को डिफेंड कर रहे हैं, एक लिहाज से ये अच्छी बात भी है। मगर
अब बात पता लगेगी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में। अच्छा, अब रमीज़ राजा साहब ने ये कहा है कि जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो खबरें चल रही हैं कि जी हमने उसका ख्याल नहीं रखा, शाहीन अफरीदी का, उसको कहीं डिसओन कर दिया, कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होते। हम तो 10 साल का बच्चा जो हम अब नया हमने मंसूबा तैयार किया, प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसमें 10 साल के बच्चे का पढ़ाई का खर्चा भी लेते हैं, उसको पैसे भी देते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं, 10-10 साल के बच्चों की। और इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो आप छोड़ ही दें, उनका तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे तो ये हीरोज़ हैं। और उसके बाद जो दीगर मतलब लेवल पर खेल रहे हैं, दीगर प्लेयर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेल रहे हैं, उनका भी हम ख्याल रखते हैं, ये तो फिर हमारे हीरोज़ हैं। अब कहा जा रहा है कि जी जो हाई परफॉर्मेंस हमारा सेंटर है उसके जो बॉलिंग कोच हैं वो जा रहे हैं अब इंग्लैंड, वो भी ख्याल करेंगे शाहीन शाह अफरीदी का। तो ये सोचा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं हुआ। उसका जवाब रमीज़ राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त जल्दी थी शायद, तो वो फ़ौरन दुबई से उनको टिकट उस वक्त अवेलेबल नहीं हो सका, तो वो अपना टिकट लेकर चले गए, क्योंकि जो प्रोसेस होता है पीसीबी का वो उसके थ्रू ज़रा शायद टाइम लगना था, तो उस तरह चले गए। वहाँ जो रिहाइश थी उनको शायद पसंद नहीं आई, तो वो अब ये भी बात हो रही है कि उनको रीइंबर्स, यानी ये जो सारा खर्चा हो रहा है शाहीन शाह अफरीदी का, वो उनको लौटाया जाएगा, दिया जाएगा, ये बातें भी हो रही हैं। मैं आपको पहले रमीज़ राजा के अल्फाज सुना देता हूँ, वो काफ़ी इस पर यानी एग्रेसिवली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। आप मुझे बताएं, आप ये किसी के ज़हन में भी कैसे आ सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई डिसऑन कर देगा और वो भी उसकी पेरेंट बॉडी? ये हो ही नहीं सकता है ना। ये मतलब है समझ से बालातर है और ये अनफॉर्चुनेट एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। तो वो कह रहे हैं जी अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि ये कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब बातें अब रमीज़ राजा साहब ने कही हैं, लेकिन अब कंट्रोवर्सी तो है। अल्लाह करे शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएं, जल्द वो टीम का हिस्सा हों और उसी तरह से, बल्कि इंशाल्लाह उससे भी बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हों। अब ये सारी बातें हर्षल गिब्स की जो है हिंदुस्तान टाइम्स में भी छप रही हैं। हर्षल गिब्स कोई शक नहीं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं। और अब एक चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये कि जी शाहीन अफरीदी ने अखराजात खुद उठाए, पीसीबी ने तस्लीम कर लिया। नहीं, एतराफ़ तो है कि वाकई शाहीन शाह अफरीदी ने अपने अखराजात खुद उठाए, बाद में रिम्बर्स होते हैं, देर हुई जो भी हुआ, लेकिन ये बात तो सच है कि फ़िलहाल उन्होंने अपने अखराजात खुद उठाए हैं। अच्छा जी, कौमी खिलाड़ियों में ये अनफिट होने का मसला क्यों सामने आ रहा है, एक के बाद एक क्यों अनफिट हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हुए, फिर टूर्नामेंट शुरू होने से एक रोज़ कबल मोहम्मद वसीम जूनियर अनफिट हो गए, बाद में शाहनवाज धानी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान भी मसाइल का शिकार हो गए। अब ये कहा जा रहा है जी फ़खर जमान भी अनफिट हैं, जिनके बारे में आकिब जावेद कह रहे हैं कि वो भी अपने खर्चे पर जाएंगे जी इलाज के लिए रहे हो, ये आकिब जावेद ने ये कहा है। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि जी इतने खिलाड़ी जब अनफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब फिटनेस मेयारी टीम का वो नहीं है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर नजीब सुमरो पीसीबी की तरफ से, वो और टीम फिजियो क्लिफ डेकन एक पेज पर नहीं है। क्लिफ डेकन कुछ करते हैं, वो डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का केस भी इसी वजह से ख़राब हुआ है। ज़राए बताते हैं कि शाहीन अफरीदी को इंग्लैंड भिजवाने का प्लान डॉक्टर नजीब ने अपने तौर पर किया, जबकि सीनियर खिलाड़ी फिजियो क्लिफ डेकन के साथ हैं। डॉक्टर नजीब सुमरो बतौर टीम डॉक्टर अपने तौर पर फैसले करते हैं। टीम सपोर्ट स्टाफ का एक पेज पर ना होना मसाइल बढ़ा रहा है, तो एक तरफ खींचता है, दूसरी तरफ खींचता है, ये मसाइल हैं जी। अच्छा, रमीज़ राजा देखें, आसिफ अली की हिमायत में भी सामने आ गए हैं कि जब उनका एक रोल है, उन्होंने कई मैचेस जिताए हैं, तो रमीज़ राजा पूरी तरह से इन लोगों को बैक कर रहे हैं, यानी बाबर आजम को बैक कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उनका एक कॉन्फिडेंस कामयाब रहता है या नहीं रहता। लेकिन ये है कि जी ये देखिए वो खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर मशरूं को नहीं मानता, कराची किंग्स के साबिक कोच हर्षल गिब्स का इंकशाफ। तो अब आप देखिए, फ़खर जमान भी अपने टिकट और अखराजात पर इलाज करवाने लंदन जा रहे हैं। आकिब जावेद किसकी अब बात माने। अच्छा, फिर ये भी बात सामने आई, चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि शर्जील खान को अभी फिट होना पड़ेगा, सिर्फ छक्के और चौके लगाना क्रिकेट नहीं होती। शर्जील खान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी, चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन वो फिट नहीं है। नज़र आता है कि एक स्पोर्ट्समैन को, या आज जो क्रिकेट की डिमांड है इंटरनेशनली, उस लिहाज से उनकी फिटनेस नज़र ही नहीं आती। तो एक म्यार तो रखना होगा। मुझे याद है ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी मिसबाउल हक ने। मिसबाउल हक की क्या बात है, तो उन्होंने एक म्यार, हो सकता है एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर दे, लेकिन उससे सबका म्यार गिरता है फिर कि जनाब ये आ सकता है, फिटनेस के बगैर तो नहीं। एक मिनिमम आपको फिटनेस लेवल आपको रखना है, वरना आप यही नहीं है चौके छक्के लगा दे, आपकी फील्डिंग की तरह है और उससे ओवरऑल टीम जो है वो गिर जाती है। तो ये सब देखना होगा।
शाहीन अफरीदी के जनाब सपोर्ट में सामने आए हैं, कहते हैं जी वो हमारे हीरो हैं, उनको नज़रअंदाज हम कर ही नहीं सकते। फिर इस पर उन्होंने ये भी कहा कि रिजवान जब तबीयत ख़राब हुई है सारी रात हमारे डॉक्टर जागे हैं, उनका ख्याल किया है, देखिए रिजवान फिर कितनी तेज़ी से वो रिकवर कर सके हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ख्याल न रखें अपने इन हीरोज़ का, वो ये कह रहे हैं। बहरहाल अब ये तो हुआ है। अच्छा, अब शाहीन अफरीदी के हवाले से ये है कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो बॉलिंग का आगाज़ करें और इसी वजह से उमर रशीद शाहीन अफरीदी की रीहैब और दोबारा बॉलिंग शुरू कराने की निगरानी करेंगे। हाई परफॉर्मेंस जो हमारा सेंटर है पाकिस्तान का, उसके कोच भी हैं, तो इनकी निगरानी में अब वो इस रिहेबिलिटेशन से भी गुजरेंगे और सारा यानी उनका बॉलिंग में वापस आना है उसको भी वो देखेंगे। तो इससे शायद एक चीज़ ये नज़र आती है कि पहले इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई, चले अब दी गई है, तो अल्लाह करे वो जल्द जल्द फिट हो जाए। आप इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ के बारे में क्या कहते हैं, टीम सिलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की मुसलसल ज़रूरत रहती है। और हमारा फेसबुक पेज जो आप दिन ब दिन आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से मकबूल होता जा रहा है, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।